In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. बेशक तमाम तारीफ़ें उस रब्बे करीम, उस रब्बे रहीम के लिए हैं जो अपनी मखलूक को 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। पढ़ा लिखा नौजवान क्या करे? मौजूदा दौर का, मौजूदा हालात का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि पढ़ा लिखा नौजवान जिसने अपनी ज़िंदगी के कीमती 14 साल, 20 साल, 18 साल या 16 साल तालीम हासिल करने में लगा दिए, वो नौजवान जब यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होता है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो नौजवान अपनी उस ज़िंदगी के असासे को लेकर कहाँ जाए। मुआशरे में देखा जाता है, सोसाइटी में देखा जाता है कि नौजवान पढ़ लिख गया है, इसने ये डिग्री ले ली है, इसने ये भी कर लिया है, लेकिन अभी तक घर में बैठा है, इसको नौकरी नहीं मिलती। फिर वहाँ से उसकी ज़िंदगी की एक नई फेज़ शुरू होती है। वो फेज़ कौन सी फेज़ है? उस फेज़ में वो तमाम लोग जो पहले उसकी पढ़ाई के मुखालिफ होते थे, अब उसको ये कहना शुरू कर देते हैं कि हम ना कहते थे, क्यों पैसा ज़ाया कर रहे हो? हम तुम्हें उस वक्त मना करते थे कि जॉब नहीं मिलनी। तो अब यहाँ पर उस नौजवान की अपनी हिम्मत, उसकी बर्दाश्त का एक अलग इम्तिहान शुरू हो जाता है। एक तो वो बेचारा जॉबलेस है, माँ बाप के पैसे इतने खर्च हो चुके हैं, उसका कीमती टाइम लग चुका है, और दूसरा वो तमाम लोग जो पहले से ही इस तलाश में होते हैं कि अभी मौका मिले हमें और हम इस पे सवालात की बुछाड़ शुरू कर दें। तो याद रखें, मेरे मुल्क को, वतन के कीमती सरमाया वो नौजवान जो इस मुल्क की बागडोर संभालने जा रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए वो एजुकेशन, वो तालीम, वो स्किल्स सीखी हैं। याद रखें, आपका अपने हौसले को संभाल के रखना बड़ा ज़रूरी है। बेरोज़गारी सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम क्या करें? बार बार आपकी तरफ से यही पूछा गया कि सर हमें ये बताएं कि हमने मास्टर्स कर लिया, हम ग्रेजुएट हो गए, हमने एमबीए कर लिया, हमने फ़लाँ डिग्री भी ले ली है, हमने बीएड भी कर लिया है, हमने एमएड भी कर लिया है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। तो याद रखें, फिर आपने ये भी कहा कि सर हमारे पास सिफारिश नहीं है, शायद रिश्वत देनी पड़ती है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि बिल्कुल ठीक है कि एक ही वक्त में ये 3 काम हो रहे होते हैं। कौन से? रिश्वत, सिफारिश और साथ ही टैलेंट। अब हमने क्या करना है? मेरा मानना यह है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन रखते हुए अपने टैलेंट को बढ़ाना है। हमने मिस इंटरप्रिटेशंस की तरफ नहीं जाना, हमने उन रॉन्ग बिलीव्स की तरफ नहीं जाना जो ऑलरेडी मुआशरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। याद रखें, मुझे वासिफ अली वासिफ साहब का वो जुमला याद आ गया ये बात करते हुए कि बड़े बड़े अज़दहों के होते हुए भी छोटे छोटे जानवर अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। हम तो उस रब के मानने वाले हैं कि जो अबाबीलों से
हाथियों के लश्कर तबाह करवा देता है। तो याद रखें, अपनी ईमान को मजबूत रखें कि आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। आपने जो किया है वो ज़ाया नहीं जाएगा। लेकिन करना क्या होगा? क्या सिर्फ डिग्री ले लेने से हमें जॉब मिल जाएगी? क्या हमारा मकमा नज़र सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है? गवर्नमेंट कितने लोगों को जॉब दे सकती है? तो फिर हम क्या करें? याद रखें, हमने पहली बात ये याद रखें कि हमने अपने हौसले को मजबूत रखना है। हमने अपने वो जो 16 साल हैं, 18 साल हैं, जो 20 साल हैं, उनको ज़ाया नहीं होने देना। हमने अपने नर्व्स को मजबूत रखना है, अपने आसाब को मजबूत रखना है। याद रखें, पहली बात जो हमारी तरक्की की ज़ामिन है, हमारी मुस्तकबिल को, हमारे मुस्तकबिल को जो सिक्योर करने वाली है, वो पहली चीज़ होती है आपको अच्छे लोगों का मिलना। अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में जब आ जाते हैं, आपकी रहनुमाई करने लगते हैं, तो इससे क्या होता है? ये बहुत ज़रूरी है। आपका कामयाब होना, मुस्तकबिल को आपका महफूज करना, उसमें पहली चीज़ ये आपने अब समझना है, या आपने अंडरस्टैंड करना है कि अच्छे लोगों का मिलना ये बहुत ज़रूरी है आपकी उस पिछले 16, 18, 20 साल को बचाने के लिए। अब ये अच्छे लोग होते कौन हैं, करते क्या हैं, और इसका आज के नौजवान के साथ क्या ताल्लुक है? क्या अच्छे लोगों को तलाश करने के लिए हमें कहीं जंगलों में जाना पड़ेगा, कहीं पहाड़ों में जाना पड़ेगा? नहीं। याद रखें, ये अच्छे लोगों की अल्लाह ने ड्यूटी लगाई होती है। ये आपकी सोसाइटी में आपके इर्द गिर्द होते हैं, ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, ये आपके दोस्तों में से हो सकते हैं, ये आपके असातिज़ा में से हो सकते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अगर किसी सफ़र पे जा रहे हैं, तो हो सकता है उस सफ़र के दौरान घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 8 घंटे का सफ़र है, उस दौरान आपके साथ में बैठा हुआ शख्स आपको कोई ऐसा मशवरा दे दे तो वो भी आपके लिए अच्छा शख्स है। तो पहली बात, मेरी कौम का नौजवान ये जान ले कि अच्छे लोगों का मिलना आपके लिए खुशकिस्मती है और अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। ये क्या करते हैं अच्छे लोग? ये आपके रास्ते को आसान कर देते हैं, ये आपकी मंजिल को आपके करीब कर देते हैं, ये आपकी खूबियों को उजागर करते हैं और आप में छुपा हुआ टैलेंट आपके सामने ले आते हैं। ये आपको बता देते हैं कि यू कैन डू दिस, गो अहेड, तुम ये कर सकते हो। जाहिर है ये मैसेज जो है ये पूरी दुनिया में जा रहा है। यूट्यूब देखने वाले सब इस मैसेज को देख रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं जो मुझे जानते हैं। मैं पिछले 18 साल से शोबा तालीम से वाबस्ता हूँ। कमोबेश 10,000 टीचर्स को ट्रेनिंग करा चुका हूँ। बहुत सारे सेमिनार्स में, सेशंस में एज ए स्पीकर जा चुका हूँ। अब अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बात आपसे करता हूँ, किताबी बात नहीं कर रहा, वो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ गुजरी है। मैं समझता हूँ आपकी कामयाब ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों का किरदार होता है। मैं समझता हूँ कि मेरी इस वक्त जो प्रेजेंट पोजीशन है उसके पीछे उस अजीम हस्ती का किरदार है जिसको लोग हालत महमूद कियानी साहब के नाम से जानते हैं। मुझे जानने वाले, मेरे साथ जुड़े हुए लोग उन्हें जानते हैं, बहुत सारे और लोग भी उन्हें जानते हैं। ये जो हस्ती है हालत महमूद कियानी साहब, मेरी जब इनसे मुलाकात होती है 2010 में, आज से 10 साल पहले, तो मैं समझता हूं कि वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। खालिद महमूद कियानी साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने मेरे अंदर लर्निंग स्किल्स को बढ़ाया, जिन्होंने मुझे ये बताया कि भाई तुम्हारे अंदर ये टैलेंट मौजूद है, तुम ये कर सकते हो।
मैं बीइंग अ स्कूल टीचर, स्कूल लेवल पे पढ़ाने वाला बंदा, उसको खालिद महमूद कियानी साहब जैसी शख्सियत ने कहा कि भाई तुम यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा सकते हो। फिर मुझे भेजा कि फलां यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आप वहां जाके यूनिवर्सिटी क्लासेस को पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनकी वो रहनुमाई की गई बातें आज मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। तो मेरी यूथ, जो मेरे नौजवान हैं, मैं आपसे इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह पाक आपको ऐसे दोस्तों के साथ हमकिनार कर दे, आपको ऐसे अल्लाह पाक हम सफ़र दे दे, आपको अल्लाह पाक ऐसे दोस्तों से मिला दे, ऐसे लोगों से मिला दे जो आपको आपसे बढ़कर जानने वाले हों। तो फिर देखें कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदलती है, फिर देखें किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदलती है। तो पहली बात, अच्छे लोगों का मिलना आपके लिए उस रब्बे लम यज़ल की तरफ से गैबी मदद होती है, जो आपकी उंगली पकड़ के, जो आपका हाथ पकड़ के आपको कहते हैं भाई ये जगह तुम्हारे लिए है, तुम इस चीज के लिए बने हो। तो ये मेरा नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जिसने अपनी जिंदगी के 18 साल, 16 साल, 20 साल दिए हैं, अब उसका इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का वक्त आ गया है। दूसरी बात, आज का नौजवान क्या करे, पढ़ा लिखा नौजवान क्या करे? क्या डिग्री ही काम आएगी आपके? नहीं, याद रखें, अपनी डिग्री के साथ साथ आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा। यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स। आपको पता है वक्त का दायरा कितनी तेजी से बदल रहा है, विद इन सेकेंड्स नई से नई चीजें आ रही हैं। अगर आप टीचिंग साइड पे जाना चाहते हैं तो टीचिंग के अंदर कितने लर्निंग स्टाइल्स आ गए हैं। अब वो टीचिंग नहीं रही जो आज से 20 साल पहले थी या 10 साल पहले थी। तो फिर क्या होगा कि आपको अपने टीचिंग स्टाइल्स को, टीचिंग टेक्निक्स को, टीचिंग स्ट्रैटेजीज को, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना होगा। आपको वक्त के मुताबिक बदलना होगा। याद रखें, पुराने रास्तों से नई मंजिलें नहीं मिला करती, इसलिए अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी मकाम पे चले जाएं, आप किसी अच्छे इदारे में चले जाएं, आप किसी बहुत ही टॉप लेवल के प्राइवेट इदारे में चले जाएं, तो आपको फिर वो करना होगा जो कोई और नहीं कर रहा। आपको वो सीखना होगा जो किसी ने नहीं सीखा। आपको वो चीज़ें अपनी लाइफ का हिस्सा बनानी होंगी जो वक्त की ज़रूरत है। तीसरी बात, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन माली परेशानी भी आज के नौजवान का बहुत बड़ा मसला है। भाई वालिदैन ने इतने पैसे खर्च किए होते हैं और जाहिर है पैसे के बगैर आपकी ज़िंदगी गुजरती भी नहीं है। ऐसा ही है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत से पनाह मांगी है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो माली परेशानी के लिए क्या किया जाए? याद रखें, अगर आपको आपकी सलाहियत के मुताबिक जॉब नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, तो कभी परेशान ना हो। परेशानी में परेशान होना एक और परेशानी लाता है। परेशान होना बजाते खुद एक और परेशानी है। तो फिर क्या करें? याद रखें, जैसी भी जॉब मिल रही है, सैलरी कम है, आप जॉब शुरू कर दें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप मसरूफ़ हो जाएंगे। जब मसरूफ़ हो जाएंगे तो आप डिप्रेशन से बच जाएंगे, आप वर्किंग में आ जाएंगे, आप डिप्रेशन से बच जाएंगे। और वो जो पहले आपको कुछ नहीं मिल रहा था, अब आपको कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। 10,000, 15,000 जितना भी है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी स्किल्स को बढ़ाते जाएं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, और फिर वहाँ पर आप अच्छा काम करें, वहाँ से ही आपके लिए नए रास्ते मिलेंगे। यानी मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जो आपको हासिल है उसकी कदर करें और ला हासिल के लिए मेहनत जारी रखें। हम करते क्या हैं? हम करते ये हैं कि जो हासिल होता है उसकी कदर नहीं करते, और जो अभी दूर है उसके लिए भाग रहे हैं। तो वो जो पीछे वाला है वो कुछ और, फिर कोई और लेके चला जाता है। याद रखें,
हासिल की कदर करें और ला हासिल के लिए मेहनत जारी रखें, क्योंकि रब कायनात का ये फरमान है कि मेरे बंदे, तू मेरी दी गई नेमतों पे शुक्र अदा कर, मैं तुझे और दूंगा, मैं तुझे और दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि याद रखें, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। इंसान की कामयाबी बगैर मेहनत और लगन के कभी भी नहीं होती। इंसान को चाहिए कि वो अपनी सलाहियतों को वक्त के साथ साथ बढ़ाता जाए। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ मोटिवेशन के साथ ही हम कामयाब हो जाएंगे? नहीं, मोटिवेशन एक पार्ट है आपकी कामयाबी का। मोटिवेशन के साथ साथ आपको अपनी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। आपको अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, जो पर्सनल स्किल्स हैं, उनको बढ़ाना होगा। आपको देखना होगा कि आप किन किन एरियाज में वीक हैं, फिर आपको प्रेजेंट सिचुएशन में जो उस फील्ड की रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक सीखें। मैंने बताया है आपको, आजकल तो सीखना बहुत आसान है, आजकल तो सीखना बहुत आसान है। आप सीखें, आप गैजेट्स को, मोबाइल गैजेट्स को, लैपटॉप को पॉजिटिवली यूज करें। आप अपने टाइम, हमारे पास है क्या? हमारे पास एक टाइम ही तो है। अगर हमने अपने टाइम को भी सही इस्तेमाल न किया तो फिर हम दूसरों को कर्ज ही करते रह जाएंगे। दूसरों को कर्ज करने से मसाइल हल नहीं होते। याद रखें, मसाइल हल होते हैं जब हम पॉजिटिवली, इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन की तरफ जाते हैं। इसलिए अपनी सलाहियतों पर काम करें, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। मुझे याद आ रहा है कि किसी ने बहुत खूब बात की थी कि हमेशा वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाले होते हैं, जो चैलेंजेस को, जो मसाइल को, जो मसाइब को, जो परेशानियों को अपॉर्चुनिटी में मौके समझ के काम करते हैं, वो वाकई कामयाब हो जाते हैं। इसलिए मेरी अपनी यूथ से, अपनी कौम के नौजवानों से यही बात करनी है मैंने कि याद रखो, आप इस मुल्क का सरमाया हो। आपने इस मुल्क के लिए काम करना है। आप अपने आप को पॉजिटिव वे में डेवलप करना शुरू कर दें। आप इनोवेशंस की तरफ जाएं। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। याद रखें, एक दौर वो था कि कैमरामैन, और अगर कोई फ़ज़ाई हमने किसी चीज़ का नक्शा लेना होता था तो एक हेलीकॉप्टर, उसमें कैमरामैन लेके तो पूरी फ़ज़ा में से हम उसका पूरा ओवरऑल सीन लिया करते थे। आज क्या है? आज मेरे और आपके सामने है कि आज एक ड्रोन कैमरा है। उस ड्रोन कैमरे ने उस हेलीकॉप्टर को भी रिप्लेस कर दिया, उस कैमरामैन को भी रिप्लेस कर दिया। तो ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखो, हमें भी वो रिप्लेस कर देगा जो हमसे बेहतर होगा। हमें भी वो रिप्लेस कर देगा। हमें वो उधर आने ही नहीं देगा जिसको हमसे ज़्यादा बातें पता है, जो हमसे ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स जानता है, जो हमसे ज़्यादा इनोवेटिव थॉट्स है उसके पास, जो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर है, जो सिचुएशन हैंडलिंग जानता है। इसलिए आप कोशिश करें अपने डिग्री के साथ साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जो लेटेस्ट सोसाइटी की नीड्स हैं, जो दुनिया की नीड्स हैं, ये डिजिटल ईरा है, आप उन चीज़ों को सीखें। फिर इंशाल्लाह लोग आपको वेलकम करेंगे। लोग आपको कहेंगे कि आए, ये सीट आपके लिए है, ये जॉब बनी आपके लिए थी, आप हमें टाइम दें। आज आप लोगों से टाइम मांगते हैं, आप बिलीव करें, फिर लोग आपसे टाइम मांगेंगे, कहेंगे जी हमें टाइम दें। इकबाल की इस बात से इसको हम अपनी गुफ्तगू को सम अप करते हैं कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। दियारे इश्क में
अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा दे दिले फितरत शनास तुझको, खुदा दे दिले फितरत शनास तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच, खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर।